Hello everyone, I am Adarsh Raj. I am here to present our PPT over the topic of types of computer. And here my team, Sumit, Aryan and Chandra. We all are here to present you each and every topic with their definitions and everything. They explain. So on the basis of computer, they are computer are divided on the basis of three types: purpose, signal, and size. So Chandra will explain you what are the basis how computer are divided on the basis of purpose. Good morning everyone, my name is Chandra Bhushan and I am going to tell types of computer. On the basis of purpose, there are two types of computers: a special type computer and general type computer. A special type computer, they are designed to perform a specific task. For example, missile guidance system, and they cannot perform another task. And second type is general purpose computer. General purpose computer are designed to perform variety of applications. They are used at school, home,
उसमें से काम नहीं कर रहा है। So, on the basis of signal, so Sumit will explain on the basis of signal. Hello everyone, my name is Sumit and my topic is a type of computer. There are three types of computer. First one is एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर काम कैसे करता है? एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज का स्पीड नापने के लिए या किसी मतलब पेट्रोल पंप पे किसी को पेट्रोल पंप दे देना, उसमें कितना ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करता है वो. सेकंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी कोड को समझता है. ये ग्राफिक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो ग्राफिक प्रिंट करता है उसको नंबर के फॉर्म में प्रिंट करता है. देन लास्ट एंड वन हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर ये डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है जो दोनों एक साथ प्रिंट करता है ग्राफिक एंड नंबर के थ्रू. देन लास्ट इज My name is Arun Kumar. Today I will explain about your classification of computer. Classification of computer on the basis of science. There are four types of computer inside. First of all, mini computer. Mini computer वो कंप्यूटर होते हैं जो कि आप लोग शॉपिंग मॉल में जो आप लोग देखते हैं वो सब मिनी कंप्यूटर होते हैं. जैसे इसमें मल्टी यूजर होते हैं. इसमें टर्मिनल के थ्रू यूजर अपना एक दूसरे को ये सिस्टम शेयर करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है. डिजिटली सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं. इसमें आप स्टैंड ये मशीन माइक्रो कंप्यूटर स्टैंड अलोन मशीन मतलब इससे आप जो आप मैकबुक नोटबुक और डेस्कटॉप स्मार्टफोन ये सब इस्तेमाल करके जोर से बोलो ना. माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि आप सिंगल जो आप डेली यूज में अपने यूज करते हैं. जैसे कि मैकबुक नोटबुक क्रोमबुक और डेस्कटॉप स्मार्टफोन और एक्सेट्रा. थर्ड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि आप मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं. ये कंप्यूटर एक्सपेंसिव होते हैं. इसके चलाने के लिए आपको स्किल्स की चाहिए वो भी काफ़ी अच्छा है. ये बेसिकली टर्मिनल पे यूज होते हैं. और लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर ये हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हैं. जैसे कि आप कोई भी जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ काम होते हैं उसको ये मिली सेकंड नैनो सेकंड कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं. इसका यूज आप क्लाइमेटिक रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च और एयरक्राफ्ट डिजाइन में यूज करते हैं. इसका एडवांटेज है दिक्कत प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हद तक ये कंपैटिबल है. सेकंड वन इज वर्चुअल टेस्टिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी हद यूज होते हैं. और डिसएडवांटेज में ये है बहुत महंगे आते हैं, स्पेस ज्यादा कवर करते हैं और ये अच्छे स्पेशल एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए काफी अच्छे काम करते हैं. So next one. Who is next one? Put up करना. Yes.
name is Deepak Kumar, and my topic is and my neighbor is Ayush Murga and Pawan Kumar. And my topic is network. What is network? इसमें हम डिस्कस करेंगे what is network क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और नेटवर्क डिवाइस के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। टॉपिक अपने बैचमेट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो इसलिए उन लोग व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करके उसमें डाटा को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर से। इसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क एक ARPANET है। ARPANEट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हुआ है जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसे रिसोर्स या डाटा को शेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्पीड। कम्युनिकेशन स्पीड का मतलब हुआ इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है और इसका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बैकअप करने का मतलब यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क हमें बैकअप भी प्रोवाइड करता है। और फोर्थ पॉइंट है स्केलेबिलिटी में जैसे और कंप्यूटर एक साथ यूज हो रहा है, अगर हम चाहते हैं उसमें पांचवा कंप्यूटर को ऐड करना है, स्केलेबिलिटी के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिलायबिलिटी मतलब सिक्स पॉइंट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग और सेवंथ पॉइंट इज सिक्योरिटी करने का मतलब हो गया मान लीजिए किसी कारण से हमारा डेटा नेटवर्क डिवाइस के थ्रू हम नेटवर्क डिवाइस हो गया, अब हो गया स्विच हो गया, मॉडेम एंड राउटर। Now computer networks are divided into three categories: LAN, MAN, and WAN. So we discuss what LAN. What is LAN? LAN stands for local area network, in which we in a local area network we only consider as a particular wireless. So we take an example of Siemens group, college network of Siemens college. So in which we can only access a student in a local network में जैसे कोई या तो पर्टिकुलर कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड बिल्डिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे कॉलेज का जो नेटवर्क है उसमें केवल हमारे कॉलेज फैकल्टी ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए लोकल एरिया नेटवर्क को रिमोटली एक्सेस नहीं कर पा सकते हैं। रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज 0 to 150 meter approximate, and its transmission speed is very high according to MAN and WAN. LAN network is considered as private sector because in LAN only a particular institute or college can handle this network, so it is easy to maintain any data according to their own. Now second topic is MAN. MAN stands for Metabolical Area Network.
its range is approximate 5 to 150 kilometer. It is used to connect a city approximate. Its area is 150 to 50 kilometer. Its transmission medium is less than land. Man network is ownership by public or private. जैसे we take an example of public news. पब्लिक न्यूज जिसमें कि कोई खास स्पेशल एक सिटी का न्यूज को रिपोर्ट किया जाता है. सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मैन. It is difficult to maintain. Now next topic is third network is WAN. WAN stand for wide area network. Its range is not fixed. Its transmission medium is just approximate very low. Oh, sorry. Transmission medium is not very high. WAN area network is ownership by public or private. Yeah. In WAN area network, we can access data in random remote area. It is very difficult to maintain WAN as well as man and land. So thanks. Okay. Very good. Who is next? I am Pata, project of fundamental of IT. My topic is what is internet and difference between M capital D and M small. What is internet? इंटरनेट से हम क्या समझते हैं? इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. इंटरनेट में दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होती है और इंटरनेट पे एक लिंक से हम किसी भी दुनिया की सारी जानकारी को हासिल कर सकते हैं. 1969 में जब दुनिया चांद पे जा रही थी तब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA का अपॉइंटमेंट किया, जिसके द्वारा पहली बार आपस में 4 कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया गया. उसके बाद और डाटा को एक्सचेंज और शेयर किया गया, एक दूसरे से शेयर किया गया. उसके बाद बहुत से यूनिवर्सिटी को इसके साथ जुड़ने को बोला गया और अपने डाटा को शेयर और एक्सचेंज करने को बोला गया. उसके बाद इंजीनियर, साइंटिस्ट और कंप्यूटर एक्सपर्ट को इस पे आगे की रिसर्च करने को बोला गया और पब्लिक के लिए इसको इजीली लाया गया. इंटरनेट पे इतने ऑर्गेनाइजेशन को होते हुए भी इसका कोई भी एक मालिक नहीं है. इंटरनेट इंडिया में 15 अगस्त 1995 को BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा लाया गया. इसको आगे बढ़ाने की काम एयरटेल, रिलायंस, टाटा जैसे कंपनियों ने की. www वर्ल्ड वाइड वेब जो कि बहुत ही बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसको देखने के लिए हम फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर का यूज करते हैं. इंटरनेट पे बहुत से सब वेबसाइट कनेक्ट किए गए जिसको देखने के लिए URL है.
यूनिक रिसोर्स लोकेटर को लाया गया। इंटरनेट पे बहुत से वेबसाइट पेज होते हैं, लाखों वेबसाइट एंड पेज होते हैं। उस पे पेज पे डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एम कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जब हम किसी कंपनी का वाईफाई का रिचार्ज करवाते हैं तब वहाँ पे हमको लगभग स्पीड उसकी 30 Mbps, 100 Mbps एंड 150 Mbps बताया जाता है। और हम जब फाइल डाउनलोड करने जाते हैं फिर उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों? जब कंपनी द्वारा बताई गई स्पीड एम कैप स्मॉल बी में होती है, जो कि मेगाबिट, जो कि इंटरनेट स्पीड को डिनोट करता है। और जब हम फाइल डाउनलोड करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम कैपिटल बी होता है, जो कि मेगाबाइट होता है, जो कि फाइल के साइज को बताता है। और हम जानते हैं कि 8 बिट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है, यानी कि 8 M स्मॉल बी इक्वल टू 1 MB। यानी कि जब कंपनी द्वारा बताई गई स्पीड 1 Mbps होती है, उसको 8 से डिवाइड करके उसकी एक्चुअल स्पीड को पता कर सकते हैं 3.75 MB पर सेकंड। और जब कंपनी द्वारा बताई गई 100 Mbps की स्पीड को हम 8 से डिवाइड करेंगे फिर उसकी स्पीड 12.5 Mbps होगी। सो थैंक यू। अच्छा लगा। एनिमेशन जो बेसिकली यूज किया था तुमने बहुत अच्छा किया था। इससे पहले वाला जो था नेटवर्क वाला, उससे भी पहले आज जितने भी बच्चे ने सबका मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, क्योंकि जो बनाया है वो अच्छा लगा। लेकिन मैं खाना वाली कोई नहीं आया। खासकर मैं बता दूं, स्पेशली जब प्रेजेंटेशन देना हो कुछ पॉइंट को याद रखना करो। पहला पॉइंट ये है कि प्रेजेंटेशन जो बनाते हो वो अच्छा होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर रेड कलर से लिखते, पता ही नहीं चलता प्रेजेंटेशन क्या है। तो जो हमेशा आपका जो ये बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका डिजाइन जो होना चाहिए वो हल्का कलर का होना चाहिए और फॉन्ट का कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, कम से कम टेक्स्ट हो, एनिमेशन ज्यादा हो, उसमें इमेजेस ज्यादा हो, ग्राफिक्स ज्यादा हो, इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? दूसरी बात, जब बोलते हो तो ये सोचो कि हमें सर को नहीं समझाना है, हमें इस मास को समझाना है, ये जो पूरा आपको स्टूडेंट दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जब मैंने बताया था कि एक्सप्लेन करना है, स्पीच में आपको फोकस करना है, इधर ये टॉपिक है, ये समझाना है इस तरह से, तो वो एक्टिविटी दिखना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे बस खड़े होकर स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ एनिमेशन एंड पीपीटी? बताओ मुझे, तो पर्पस है क्या? जब ऐसे ही बोल खड़े होकर बोलेंगे तो क्या पर्पस है? तो पीपीटी मतलब आपको समझाने के लिए है, तो आप समझाओगे ना, देखो ये ऐसे नेटवर्क है, ये इसमें मान लो वैन है, क्यों वैन है, यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा होता है क्योंकि एरिया छोटा कवर करता है, एक्सप्लेन करना होगा, है ना। चीज को ध्यान रखो, ये स्टार्टिंग है और आदत करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, बट ध्यान रखोगे। हर एक प्रेजेंटेशन से सीखो, हर एक बैचमेट के प्रेजेंटेशन से सीखो, लर्न करो उसको कि इसमें क्या अच्छा था, है ना, क्या उसमें अच्छा था, हमने क्या कमी था। कमी मतलब वो नहीं कि आप उसमें डिमोटिवेट हो जाओ, कमी मतलब क्या उसमें और अच्छा कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इस चीज को आपको फोकस करना है। सो नेक्स्ट वन, कम टू द पॉइंट वेयर यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। यस सैनियल, अभी कौन रेडी है? आपका रेडी है? यस मिस्टर, इसके बाद आप रेडी रहेंगे। किस बात का इतना नॉइस हो रहा है ये बताओ।
My name is Kumar. Today I have present my presentation. My presentation based on computer network. ये तुम रखे हो ना, इसीलिए डर से बेचारा वो बंद हो जा रहा है, इतना इतना खतरनाक है। चलिए जाओ। क्या होगा आज? होगा होगा थोड़ा। कभी यूज नहीं किया क्या? चलो ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन। नेटवर्क जब किसी दो या दो से अधिक डिवाइस को वायर और वायरलेस केबल के साथ जोड़कर डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट इज ए नेटवर्क in which today day to day millions of business layers are used in networks in all over the world. There are three types of networks: line, mine, or WAN. Local area network, जिसे line कहते हैं. This type of network is a small geographical area. It is used in private networks. Usually, with private network, it is more secure here, or it is connected in building, office, and campus. Its range is 100 to 500 meters. My network, it is a network that or covers large geographical area by interconnecting by different LAN of a large network. This type of it is normally covers inside the town and city. Its range between 5 kilometers to 100 kilometers and it is used communication between the bank of city in a city. Next wide area network. Network is network that covers long geographical area. This type of network between having interconnected LAN and MAN to form a large area network. This type of network is less secure and its range between not its range is not fixed. Internet is one of the
biggest brand in the world. So that's all. Who is next? Yes. और ये तो ओपन है मेरा नाम अभिषेक कुमार चौधरी है। हम IT में सॉफ्टवेयर के लिए resume बनाए हैं। तो पीपीटी नहीं ओपन किया तुम तो कुछ और ही डॉक ओपन कर लिया पीपीटी में ओपन what is software? Software is a collection of instructions that tell a computer how to work. This is in contrast to hardware from which the system is built and which actually perform the work. Software instructions का एक collection होता है जो हार्डवेयर के काफी नजदीक होता है और ये हार्डवेयर को जो बताता है हार्डवेयर वही करता है। History of software. Alan Turing is credited with a theory for software in 1935, which led to the academic field of computer science and software engineering. The software का इतिहास एलन ट्यूरिंग को जाता है। सॉफ्टवेयर का इतिहास का श्रेय एलन ट्यूरिंग को जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1935 में सॉफ्टवेयर को बनाया था, जिससे कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव आया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं।
इसमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software is a software that directly operates through the computer hardware and provide the basic functionalities to the user as well as to the other software to operate smoothly. It is like an interface between hardware and user application. System software directly computer hardware को operate करता है और यूजर को बेसिक फंक्शनैलिटी प्रदान करता है जिससे यूजर किसी सॉफ्टवेयर को स्मूथली ऑपरेट कर सके या यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है. फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के काफी नजदीक होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन ए लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल. सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, सामान्यतः लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड. सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट है और इसे समझना भी डिफिकल्ट है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज फास्ट इन स्पीड. सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्किंग स्पीड में काफी फास्ट होता है. टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं. पहला ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a main program of a computer system. When the computer system on, it is the first software that load into the computer memory. यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम होता है. जब भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ऑन होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे रिसोर्स जैसे मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा आदि को मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं जैसे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स, मैक ओएस etc. दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर. As we know that system software convert the human readable language and vice versa. लैंग्वेज प्रोसेसर का काम है ह्यूमन रिडेबल लैंग्वेज मतलब मानव के समझने वाले भाषा को सिस्टम मतलब मशीन कोड में परिवर्तित करना. इस कन्वर्जन को लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डन करता है. ये जैसे हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन आदि में लिखे गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में परिवर्तन करता है. दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Software that perform a special function and provide functions that are much more than the basic operation of the computer is known as application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल फंक्शन को करता है जो कंप्यूटर की मूल बेसिक ऑपरेशन. द कंप्यूटर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यह वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट, मेमोरी, इन्वेंटरी, पेरोल आदि प्रोग्राम को परफॉर्म करता है. Feature of application software. पहला an important feature of application software is it perform more specialized tasks like word processing, spreadsheet, email etc. application software का सबसे महत्वपूर्ण काम word processing, spreadsheet, email आदि को परफॉर्म करना है. दूसरा mostly the size of the software is big so it is required more storage space. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का साइज काफी बड़ा होता है इसके लिए इसे काफी स्टोरेज की आवश्यकता होती है. तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोर इंटरफेस फॉर द यूजर सो इट इज इजी टू यूज एंड डिजाइन. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस काफी इंटरेक्टिव होता है इसलिए यह यूज करने में काफी इजी और डिजाइन करने में भी काफी इजी होता है. टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. This type of application software it is used for a variety of tasks and it is not limited to performing a specific task only. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल काम जैसे MS Word, MS Excel, PowerPoint आदि पे काम करने के लिए बनाया गया है. दूसरा है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. This type of application software it is used and designed to perform a specific task or function or designed for specific organization, for example railway reservation system, invoice management system etc. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिजाइन किया गया है
और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिजाइन किया जाता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, इनवॉइस मैनेजमेंट, ये इत्यादि। धन्यवाद। देखें नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाकी जो बचे हुए हैं सारे बच्चे रेडी रखिए अपना प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन ही पॉसिबल नहीं है ना, तो लास्ट क्लास में सबको 5 मिनट समय दूंगा, आप सब रैंडम में बुलाऊंगा। और मुझे बहाना नहीं चाहिए कि सर हमने नहीं बनाया या हमें ये तो बहाना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सिस्टम नहीं है इसके पास, लैब में जाके कीजिएगा। श्रीकांत जो है लैब में जाके बनाता है, वैसे आप भी चाहो तो बना सकते हो, या तो क्लास स्टार्ट होने से पहले समय है तो आप 1 घंटा पहले आके बना लीजिए, ट्राई कीजिए। ये तो क्लास के बाद यदि समय मिलता है तो जाके बना लीजिए, सिंपल सी बात। लेकिन बहाना मत बनाया करो सर हमसे बना ही नहीं आपको ये चीज, ठीक है ना। बहाना बनाना तुम लोग बंद करो, कोई फायदा नहीं बनाने से, बहाना बनाना नुकसान तुम्हारा ही, ठीक है। इसको ध्यान रखना।